कराया जाता है। वुमेन का फेस्टिवल वुमेन का कब कराया जाता है? अभी आने वाले जो मार्च में वुमेन का हमारा फेस्टिवल है, चैंपियनशिप है वर्ल्ड लेवल पे, तो ये इटली में होने वाला है मार्च में, तो उसके लिए भी यहाँ चयन होगा। तो फिर ये आने वाले फिर अगस्त में है वर्ल्ड गेम्स, चाइना में वर्ल्ड गेम्स के अंदर है। तो इतना बहुत डायनामिक स्पोर्ट्स है, आप देखेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से चैंपियनशिप जीतेंगे वो कहाँ, उनको क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा? अगर यहाँ से जीतती है टीम, जो भी जीतती है उनको, जैसे आप बता रहे ओलंपिक से भी जुड़ा हुआ है, चाइना में भी होगा, तो उनको प्लेटफॉर्म आगे कहाँ मिलेगा? किस तरीके से उनको आगे अप्रिशिएट कहाँ होगा उनका? ऐसा है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है यहाँ जो नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है। इसके बाद खिलाड़ियों को बता दिया जाएगा जो मेडलिस्ट है, दे आर ऑन द लिस्ट ऑफ गोइंग पार्टिसिपेटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द अपकमिंग चैंपियनशिप। उसके अलावा जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 3 मंथ्स अगर कोई खिलाड़ी अच्छा निकलता है, कोई क्लब अच्छा निकलता है, उनको भी हम इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के जरिए वो मौका दिया जाता है। जो हम यहाँ जो कर रहे हैं, ये जो हम इंडियन कैकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन है, जो नेशनल फेडरेशन है, उसके अंदर ही ये जो कैनोइंग का डेवलपमेंट वो चल रहा है। और ड्रैगन बोट जो है ये 13वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। सर, टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स कितने रहेंगे, कुछ बता सकते हैं कि इस इवेंट में जो है? एक जैसे वो साहब ने बताया D20, जिसमें 20 पैडलर रहेंगे, एक ड्रमर रहेगा और एक टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स जिसमें कि मेंस का पार्टिसिपेशन कितना है, वुमेन्स एथलीट्स का? वी डू हैव 800+ प्लेयर्स, और उसमें मिक्स के अनुसार और वुमेन्स के अनुसार वो टीम्स की अपनी अपनी प्रतिस्पर्धाएं हैं। लेटर ऑन वी विल गेट द फाइनल टैली, इट विल बी इजियर फॉर अस, वी हैव टू वेट टिल टुडे इवनिंग and finally we can accomplish the exact number, but till now we have got it plus 800 athletes are here in a venue, they have appreciated our program. Yes, स्पोर्ट्स अथॉरिटी, साइंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी या ओलंपिक जो एसोसिएशन हैं, क्या एफिलेटेड संस्था है आपकी जो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? किस तरीके? बिल्कुल, जो इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन है, हमारा फेडरेशन जो है, उनकी मान्यता स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर एफिलेटेड है। तो कोई ऐसे चैंपियंस यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ खास चैंपियन जो ओलंपिक में भाग ले सके हो, या उनकी टीम या कोई ऐसा कोई सेलिब्रिटी, किस तरीके से? बिल्कुल, अभी लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पार्टिसिपेट किए थे मेडलिस्ट, वो खिलाड़ी आ रहे हैं, कोचेस भी हमारे। कुछ नाम बता दीजिए कुछ खास। कल की ओपनिंग जो होने वाली है, संभावना है। एक क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। जो टीम ने और त्रिलोचन साहब ने और आनंद त्रिवेदी साहब ने, अनिल पांडे जी ने हमें इनवाइट किया। LG साहब के हाथों कल की ओपनिंग हो सकती है, हमारे हो सकती, सब दोनों बोलो फिर। एट अ टाइम वी हैव इनवाइटेड देम। LG साहब के प्रोग्राम को तो आप समझते हैं ना साहब, है ना? LG साहब के हाथों इसकी ओपनिंग होगी। हमारे लोकप्रिय सांसद और 3 बार के लगातार चुने हुए क्षेत्र के सांसद माननीय मनोज तिवारी साहब यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और हमारे MLA साहब, मौजूदा MLA साहब मोहन सिंह बिष्ट साहब यहाँ होंगे। पहले दिन GST कमिश्नर भी यहाँ होंगे। पहले दिन का ये शेड्यूल है। दूसरे दिन जो 4 दिन का आयोजन है साहब, ये कैबिनेट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब दूसरे दिन यहाँ के मुख्य अतिथि होंगे, और मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी भी दूसरे दिन की यहाँ की चीफ गेस्ट होंगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे गेम के हैं कुशवाहा साहब, वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तीसरे दिन में हमारे पास एक और कैबिनेट मिनिस्टर माननीय MOS मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स के जो हैं जूनियर अमित शाह जी के बंदी संजय कुमार साहब की उपस्थिति यहाँ पर होगी, और साथ में टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की गरिमामयी उपस्थिति इस क्लब को देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स डायरेक्टर दिल्ली सरकार S सुनील कुमार जी की उपस्थिति भी उस दिन शोभनीय है। और जब अंतिम दिन होगा तो उस दिन हमारे पास एजुकेशन डायरेक्टर मैडम रेड्डी यहाँ पर होंगी, साथ में BSF के DG, ITBP के बड़े अधिकारी, और क्लब में कुछ ऐसे नाम भी जुड़ने वाले हैं जो चौथे दिन की शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो पहले दिन होगा वो दीपा मलिक जी का भी होगा, जो दीपा मलिक जी एशियन चैंपियन है। ये हमारे कुछ आकर्षण होंगे जो हर दिन हमें लुभाते रहेंगे और आपकी हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बनाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन। ये
कंसेप्ट है क्या वैसे नेशनल चैंपियनशिप क्या है, थोड़ा देखिए नेशनल चैंपियनशिप बिल्कुल वही जो राष्ट्रीय खेल होते हैं, हर खेल के जिस प्रकार से क्रिकेट का भी होता है, रणजी मैचेस होते हैं, कबड्डी का आप देखते ही हैं, खो खो भी राष्ट्रीय खेल जो भी होते हैं उस तरीके का राष्ट्रीय खेल है ये। और हाँ जी, और ये कई प्रकार के होते हैं जैसे कयाकिंग, कैनोइंग, ड्रैगन बोट और कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें ड्रैगन बोट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भाई जो नॉर्मल है उसमें तो 2 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा संख्या में एक साथ खिलाड़ी खेलते हैं और उनकी रिदम, उनका एक साथ चलना, एक साथ फोर्स लगाना वो महत्वपूर्ण होता है। ये एक तरह से धार्मिक स्टेट भी केरल में चले जाएँ तो पोंगल के दिन बहुत बढ़िया तरीके से गेम होता है। गेम क्या कहते हैं वहाँ पे ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल, और ये हम एक गेम के रूप में भी देखते हैं इसको, तो ये एफिलेटेड भी है सरकार से सारी चीज़ें। जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये तो हमारे देश की संस्कृति रही है कि जब भी हमारे कोई फेस्टिवल्स आते हैं उसमें कुश्ती, जहाँ पे समुद्र है या झीलें हैं वहाँ पे नौकायान, खो खो, क्रिकेट तो बहुत बात की, जब अंग्रेज आए तो क्रिकेट शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले हमारे ये मलखम्ब और सारे शक्ति वाले खेल जो थे, वो सारे खेल जो हैं वो हमारे फेस्टिवल्स का हिस्सा होते थे। होली आती थी उससे पहले ये सब होता था, दिवाली से पहले होता था, जब भी लोगों को खुशी का मौका होता था स्पोर्ट्स जो है वो हमारा एक बहुत अंग होता था और उससे हेल्दी रहने का भी एक बहुत बड़ा साधन था हमारे देश में। तो ये उसी प्रकार के गेम्स हैं, क्योंकि हर जगह अच्छी सुविधाएं नहीं है पानी की, क्योंकि वाटर बॉडीज चाहिए आपको, हर जगह झीलों की सुविधाएं नहीं है, नदी हर जगह नहीं है, तो इसलिए उतना जोर शोर से नहीं हो पाया। इसलिए केरल को हम उस तरीके से देखते हैं कि पोंगल के समय ये सब रेसेस होती हैं, लेकिन हमारा देश इसमें बहुत ऊपर जा सकता है। अगर हमें जैसे देखिए ये यमुना अगर आगे जाके देखें तो लग ही नहीं सकता कि आप इसमें ऐसा कोई आयोजन कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं सभी लोग, उन्होंने इतना बढ़िया इसको बनाया है कि ये मुझे लगता है कि एक ये इवेंट होने के बाद दिल्ली एक इस नाम से जानी जाएगी कि राष्ट्रीय खेल भी करा सकते हैं। देखिए ये 3 तारीख से 6 तारीख तक 4 दिन का है और अलग अलग तरीके की इसमें डिस्टेंस वाइज 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, इस तरीके की प्रतियोगिताएं हैं। अलग अलग नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ प्रतियोगिताएं हैं। ये 4 दिन स्टेट्स की मुझे एग्जैक्टली काउंटिंग नहीं पता, लेकिन मेरे सेक्रेटरी जो है 20 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़े बड़े चैंपियन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी खेल के आए हैं ऐसी गेम्स में, और जिन्होंने मेडल जीते वो भी इसमें शामिल हैं। अब आज वो हमारे जो जिसे कहते हैं कि यमुना जी, गंगा जी की देखरेख करने के लिए सिंचाई जो एक तरह से जिसे कहते हैं जी, तो वो उसके शेखावत जी हमारे मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें सब। और कुछ कहना चाहेंगे इसकी? एक दिन गवर्नर साहब आएंगे या तो क्लोजिंग सेरेमनी में और लोगों तक पहुंचे यहाँ पर किस तरीके से? क्या देखिए आप इसको, मुझे लगता है आप लोगों के तो बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, अगर आप इसको यूट्यूब पर डालेंगे कि इसमें ज़रूर देखें, और बच्चों के लिए बहुत बड़ा इसमें आगे साधन बनने वाला, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अवेलेबल है, तो मुझे लगता है आप लोगों की मदद से हम बहुत अच्छा कर पाएंगे जी। थैंक यू जी। आप इस तरीके से बोटिंग होगी यहाँ पर। ये स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं लगातार 22 लोग, 20 लोग, 10 लोग लगातार चप्पू चलाते हुए यहाँ पर